Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the remaining topics of the rheumatology. The first one is the vasculitis. Okay, so vasculitis क्या है? I told you इसमें क्या है कि rheumatology के अंदर vasculitis में ये होगा कि जितनी भी vessels हैं उसकी inflammation हो जाती है, ठीक है. अब first one is the granulomatosis with a polyangiitis. इसका I think so last time एक MCQ भी आया हुआ था. इसको गौर से देखो. ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन मेनली अफेक्टेड द नेजल पैसेजेस, एयरवे एंड द किडनीज. किस किस को इफेक्ट कर रहा है? नेजल पैसेजेस, एयरवेज और किडनी को. अब इसके अंदर मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन पेशेंट को एपिस्टिक्सिस ब्लीडिंग हो सकती है, नेजल क्रस्टिंग हो सकती है, साइनोसाइटिस हो सकता है, ठीक है. ये है ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस. वेस्कुलाइटिस में ये है कि आपकी जो भी वेसल्स हैं, आइदर लार्ज है, मीडियम साइज है, स्मॉल साइज है, उन सबकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी. एपिस्टिक्सिस है, नेजल क्रस्टिंग, साइनोसाइटिस में हीमोप्टिसिस हो सकता है. जब एयरवे डैमेज होगी तो स्पुटम के साथ भी ब्लड आएगा. म्यूकस अल्सरेशन, डेफनेस हो सकती है, प्रोप्टोसिस हो सकती है, माइग्रेटरी पल्मोनी इनफिल्ट्रेट्स और नोड्यूल्स जो कि आप HRCT सीटी स्कैन पे देख सकते हो, ठीक है. अब इयोसिनोफिलिक मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसके अंदर जब भी एलर्जिक रिनाइटिस हो या एलर्जिक रिएक्शन हो तो इयोसिनोफिलिया वहीं पर आते हैं, ठीक है. तो इसमें देखो इयोसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस, इसे हम श्रॉक्स-स्ट्रॉस सिंड्रोम भी कहते हैं. इसमें अस्थमा होगा, एलर्जिक रिनाइटिस होता है और नेजल पॉलिप. इसकी एक्यूट प्रेजेंटेशन वही ट्राइड है, स्कैनलियन होंगी, मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स हो सकता है, इयोसिनोफिलिया. अब एंटीग्लोमा इसमें आपकी किडनी भी इफेक्टेड होती है, ठीक है. अब अगर वेस्कुलाइटिस होगी आपकी किडनी की वेसल्स की, ठीक है. एंटीग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन डिजीज में एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनती हैं? जो आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो टाइप 4 के एलर्जन से बनी होती है, उसकी अगेंस्ट अगर एंटीबॉडीज बन गई तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है. और अगर ये लंग्स में को इन्वॉल्व किया तो लंग हैमरेज हो जाएगा. अगर बहुत ऑर्गन इफेक्ट हो गया तो हम इसे क्या बोलते हैं? गुड पास्चर. गुड पास्चर में यही होता था कि ग्लोमेरुलर गुड पास्चर रीनल में पड़ते थे और अगर उसके अंदर लंग्स इन्वॉल्व हो जाते तो हम इसे गुड पास्चर बोलते हैं. इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? अपने प्लाज्मिक स्टेन में आपने एंटीबॉडीज जो है उसको रिमूव करना होता है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं. पोलीआर्थराइटिस नोड्यूल्सा, इसमें क्या होता है? इसमें पेशेंट को पोलीआर्थराइटिस, ठीक है. इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी डिफरेंट आर्टरीज की. फीवर है, माइल्जिया है, आर्थ्राल्जिया, वेट लॉस हो सकता है. इसके मोस्ट कॉमन स्किन लीजन जो होगी जब सारी वेसल्स इन्वॉल्व होंगी तो उसमें वो पल्पेबल परपरास बन जाती हैं, अल्सरेशन होगी, इन्फेक्शन है, देखिए लेविटो रेटिकुलरिस हो सकता है. हेपेटाइटिस बी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है. इसमें मैंने बताया कि मेल एब्डोमिनल पेन, टेस्टिकुलर पेन, एनोरिज्म, एनी एलएचपी पॉजिटिव इफ कम विद द पेशेंट विद दी सिम्पटम, कॉन्ट्राइंडिकेशन टू डू द रीनल बायोप्सी. अगर फुट ड्रॉप है देन आप सूरन नर्व से बायोप्सी लेते हैं. पोलीआर्थराइटिस नोड्यूल्सा के अंदर सिमेट्रिकल न्यूरोपैथी होती है जो कि आपके सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शंस इन्वॉल्व करेगी. इसका गोल्ड स्टैंडर्ड कंफर्मेटरी टेस्ट होता है जो भी ये एंजियोग्राफी, मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, जो कि आप वेसल्स को देख सकते हो उसमें एनोरिज्म है, नैरोइंग तो नहीं हुई, ठीक है. मसल्स और सूरन बायोप्सी. इसके ट्रीटमेंट ये है कि आपने स्टेरॉइड्स, इसमें इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आप स्टेरॉइड या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट देते हो जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है. अब टाकायासोआर्थराइटिस में आपने याद रखने की मेनली आपकी जो मेजर आर्टरीज है, जो लार्ज आर्टरीज है, उनको इन्वॉल्व करते हैं. ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन हो जाएगी वेसल वॉल की लीडिंग टू द ऑक्लूजन और वीकनिंग ऑफ द वेसल वॉल. ये मेजर ब्रांचेस ऑफ द आयोटा को इन्वॉल्व करेगी और कहीं पल्मोनरी आर्टरी. इसमें क्लॉडिकेशन, फीवर, आर्थ्राल्जिया और वेट लॉस होगा. अब टाकायासोआर्थराइटिस के अंदर आपने याद रखें कि इसमें जब एक आर्टरी की इन्फ्लेमेशन होगी और मेजर आर्टरी को ही उसने इन्फ्लेम कर दिया तो क्या होगा कि पल्सलेस डिजीज से पल्सेस लॉस हो जाती है, ब्लड सुनाई देगा, हाइपरटेंशन होगी और एओर्टिक इनकम्पिटेंस हो सकती है. अब गोल्डन स्लाइड फॉर द वेस्कुलाइटिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. आप देखो मैंने आपको ऊपर बताया ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस के अंदर एपिस्टिक्सिस, साइनोसाइटिस, रीनल इन्वॉल्वमेंट होगी. इसके अंदर सी आंखा पॉजिटिव होती है, ठीक है. एयोसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइट, इयोसिनोफिलिक है तो इसके अंदर वो एलर्जिक रिनाइटिस है, अस्थमा होगा, पॉलिप हो सकते हैं. पोलीआर्थराइटिस नोड्यूल्सा के अंदर हेपेटाइटिस बी के साथ साथ आपकी टेस्टिकुलर इन्वॉल्वमेंट, न्यूरोपैथी हो सकती है. इसको आपने एंजियोग्राफी पे देखते हो. अब गुड पास्चर के अंदर ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन की एंटीबॉडीज बनती है तो आप इसमें ये एंटी-जीबीएम करवा के देखते हो. इसमें हीमोचूरिया, हेमापेटाइटिस हो सकता है. जेंट सेल आर्थराइटिस को आप क्या बोलते हो? जो भी हमने देखा जो टेम्पोरल आर्टरीज को इन्वॉल्व करते हैं जिसमें जॉ क्लॉडिकेशन आ जाती है, ESR ज़्यादा होगा. इसमें हाई डोज स्टेरॉइड्स देते हैं और बिफोर द टेम्पो अगर स्टेरॉइड से ठीक नहीं हो रहा देन यू विल परफॉर्म द बायोप्सी. पोलीमाइल्जिया रोमैटिका, ये हमने MCQ में भी देखा था. इसमें मसल पेन होती है और ये एसोसिएटेड होता है विद जेंट सेल आर्थराइटिस, ठीक है. जेंट सेल आर्थराइटिस होगा जिसके अंदर आपकी मेजर आर्टरीज आ जाएंगी और साथ में प्रोक्सिमल मसल पेन होगी. बैचर डिजीज क्या होता है? इसमें ऑरल अल्सर्स बनते हैं, ठीक है. टाकायासोआर्थराइटिस के अंदर ये एओर्टा को एक इफेक्ट करता है, इससे पल्सलेस डिजीज होगी, ठीक है. क्रायोग्लोबिनीमिया के अंदर पर्पलिक रैश होगा विद लो कॉम्प्लीमेंट. अब इसके MCQs देखते हैं. 24-year-old फीमेल हैड रैपिड प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एसोसिएटेड विद हेमापेटाइटिस, ठीक है. पल्मोनरी हैमरेज भी हुआ है उसे, ठीक है. रिकरेंट साइनोसाइटिस है और फीलिंग द नमनेस. इसमें भी आपको ऊपर मैंने दिखाया था ग्रेनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस. ये फर्स्ट वन स्लाइड थी. इसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्या करता है, आपकी नर्व्स को भी साथ साथ इन्वॉल्व कर लेगा. ठीक है. इसमें अगर आपको बाकी कभी एक स्पेसिफिक ऑप्शन आपको नहीं समझ आ रहा है कि ये हो सकता है तो या नहीं. अब इसमें SLE तो नहीं हो सकता. हेनोक्शोलन पर्परा, उसके अंदर भी प्रॉपर रैश होगा. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में नहीं हो सकता इसका. तो देखो हेमापेटाइटिस है, साथ में पल्मोनरी हैमरेज है, ओके. और इसमें रिकरेंट साइनोसाइटिस है और नमनेस भी हो जाएगी. तो इसमें आपने ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस मेजर आपकी वेसल्स इन्वॉल्व होगी. इसमें पेशेंट डायग्नोज टू हैव द अस्थमा नॉट कंट्रोल्ड बाय द ब्रोंकोडायलेटर, ही हैज अ माइल्ड इयोसिनोफिलिया है. साथ में उसको ग्रैनुलोमा में इयोसिनोफिलिया IG लेवल का एलर्जी है, ठीक है. इयोसिनोफिलिक है और चेस्ट एक्रे पे ब्रोंकिक्टिसिस में मिल गया आपको. फुट ड्रॉप भी है, फ्लोरिन पर्परी क्रैश पे. तो इसमें क्या है? इयोसिनोफिलिक ग्रैनुलोमेटोसिस विद पोलियंजाइटिस. पेशेंट प्रेजेंटेड विद क्रॉनिक कफ है, हेमोपेटाइटिस है, क्रेटिनिन हाई है, हीमाचूरिया है, प्रोटीनूरिया है, इसमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है तो उसमें आप एंटी-GBM एंटीबॉडीज मिलेंगे आपको. 55-year-old मैन प्रेजेंटेड विद प्रोग्रेसिव वर्सनिंग एब्डोमिनल पेन है, लास्ट 6 मंथ पेन एग्रेवेटेड विद ईटिंग एंड एसोसिएटेड विद फटीग, जॉइंट पेन एंड द वेट लॉस. CT एंजियोग्राफी के अंदर आपको रीनल इन्फार्क्ट मिलेंगे. एब्डोमिनल आर्टरीज जो है विद एनोरिज्म. अब इसमें जब भी एनोरिज्म इसमें मिलता है और फिर इसमें डायलिटेशन होगी तो इसमें क्या होगा? ये आपके मेजर आर्टरीज को इन्वॉल्व करेगा. इसमें क्या आता है? पोलीआर्थराइटिस नोड्यूल्सा, ठीक है.
नेक्स्ट एमसीक्यू है पोलियार्ट्राइटिस नोडुलोसा जो है वो किसके साथ मोस्टली एसोसिएट करता है विद हेपेटाइटिस बी। 20-year-old मेल केम विद अ फीवर, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, आर्थराइटिस, नोजिया, वॉमिटिंग, अनइक्वल पल्सेस किस में होती हैं? टाकायासो के अंदर। ओके, नेक्स्ट वन इज द 28-year फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ द सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस प्रेजेंटिंग विद ओरल अल्सर्स किस में थे? बेडशीट के अंदर। सैडल नोज एरिथेमा स्वेलिंग विद द पेन टेंडेंस ओवर द फिल्म पार्ट ऑफ द ईयर बट इज द मोस्ट लाइकली। इसमें ये जो आपका कार्टिलेज इन्वॉल्व हो जाता है इसे बोलते हैं रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ड्राइटिस। कुछ एमसीक्यूज आपने ऐसे ही क्रैम करने हैं अगर इसमें, बिकॉज ये ज़्यादा इसमें से ज़्यादा आता तो नहीं है, जो आपके मेजर टॉपिक हैं उसी में से ज़्यादा पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन आए हुए हैं। पल्मोनी मैनिफेस्टेशन इसकी क्या होंगी? इसमें एक तो लिमिटेड है, दूसरा डिफ्यूज़ है। अब लिमिटेड के अंदर क्या होता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, और जो डिफ्यूज़ है उसमें फाइब्रोसिंग इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है। लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक सिक्लेरोसिस। अब सिक्लेरोसिस का क्या मतलब है? कि थिकनिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस हो जाती है। सिस्टेमिक का मतलब है सिस्टम वाइज, ठीक है, सिस्टेमिक सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए हैं उसके, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव जो है वो एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज मिलेंगी। इसमें क्रेस्ट सिंड्रोम होता है, कैल्सिनोसिस, रेनॉल्ड फिनोमिना, सेक्रेरोडेक्टली, एसोफेजियल डिसमोर्टेलिटी और टेलेंजेक्टेसिया। ओके, अब सिस्टेमिक सिक्लेरोसिस के अंदर कौन सा? रीनल इन्वॉल्वमेंट में हाइपरटेंसिव रीनल क्राइसिस हो सकता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर हो सकता है। इसका ट्रीटमेंट आपने एस इनहिबिटर्स देने होते हैं। अब इसमें उन्होंने बताया कि मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज़ और अनडिफरेंशिएटेड कनेक्टिव डिजीज़ को आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो, ये ऐसा जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ते हैं। 45-year-old woman with a fatigue, muscle weakness in the both lower extremities, has a weakness and cramping in the legs after walking a short distance, hypertension which is treated with a lisinopril, and mildly decreased strength in the proximal muscle of the lower extremity with a sluggish ankle jerks हैं। अब आपने इसमें ये देखना है कि ये सारा नॉर्मल है, क्रेटिनिन काइनेस का लेवल हाई है, अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले देखो, फटीग है, मसल वीकनेस हुई हुई है, क्रैम्प्स हैं, हाइपरटेंसिव है, लिस्टोप्रिल पर है, और उसकी मसल वीकनेस जो है वो भी कम हो गई है। आपने याद रखना कि जब भी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं ना वो हाइपरथायराइडिज्म के अंदर एग्जैजरेट हो जाते हैं, जबकि हाइपोथायराइडिज्म के अंदर क्या होता है? स्लगिश हो जाते हैं। लेकिन इसको इन्होंने इतना कोई ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, लेकिन इसमें एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ तो नहीं हो सकता, तो इसके अंदर फिर सीरम टीएस अच्छी करवाएंगे। विच लैब टेस्ट इज हाई इन द पोलियोमायोसाइटिस, इसमें पॉली मसल आपके इन्वॉल्व होंगे तो आप सीके करवाते हो। फीमेल पेशेंट प्रेजेंटेड विद द जॉइंट स्टिफनेस, शी आल्सो हैज़ द फोटोसेंसिटिविटी, मैलर रैश, हील अल्सर, प्रॉक्सिमल मसल स्ट्रेंथ इतनी है, एन ए पॉजिटिव है, आर ए भी पॉजिटिव है, एनीमिया आ रहा है। अब इसमें हाईएस्ट डायग्नोस्टिक वैल्यू जब भी ये कनेक्टिव टिश्यू की प्रॉक्सिमल मसल स्ट्रेंथ जो है वो भी कम होगी, या पोलीमायोसाइट जब भी मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर होगी तो आपने इसमें एंटी आरएमपी एंटीबॉडीज़ करवाते हो। इसमें ऊपर इन्होंने एंटी आरएनपी जो है वो इसमें बताया था, ये वाला मिक्स कनेक्टिव टिश्यू में याद रखो कि डायग्नोसिस के लिए पॉजिटिव एंटी यू एन आरएनपी एंटीबॉडीज़ होगा, ठीक है। और जो है अनडिफरेंशिएटेड इसके अंदर कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता। ओवरलैप सिंड्रोम, इसको एक बार रीड दे लेना बस। इफ़ यू हैव एनी, हमने इसके अंदर रोमेटोलॉजी जो है वो सारी कंप्लीट कर ली है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके।